बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अंडे और बंद गोभी की रेसिपी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल करना है हमने। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने ये वेजिटेबल ऑयल ले लिए है और तेल को हमने गरम कर लिए है। इसमें मैंने ये 2 लहसुन के जवे जिसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है शामिल कर दिया है। और अभी से हल्का सा एक कलर आ जाए तो उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। एक बड़ा साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और ये देखिए चम्मच चला लेंगे हम अच्छी तरीके से। तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है और फिर इसी में मिक्स कर दूँगी। इससे जो है ना एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अभी खुशबू आना शुरू हो चुका है क्योंकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त बघार जैसे तैयार हो रहा है। तो लाल मैंने 3 मिर्ची शामिल कर दी, जो सूखी रेड मिर्ची होती है वो शामिल कर दिया है एक अच्छे से फ्लेवर के लिए। और अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने ये देखे हैं 8 से 10 छोटी वाली हरी मिर्च ले लिए। मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। अब इसमें शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का टमाटर। उसके भी मैंने छोटे छोटे से स्लाइस कर लिए हैं और अच्छी तरीके से इसको भी मिला दूँगी। तो अच्छी तरीके से इसे भी मैं मिला दूँगी और उसके बाद इसमें कुछ थोड़े से ही मसाले जाएंगे। बहुत कम मसाले में तैयार होंगे और बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो ये देखिए ये तकरीबन हमारे ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने ये देखिए 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर शामिल किया है, बस थोड़े से कलर के लिए। और हाफ़ टी स्पून जितना मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक भी आप अपने हस्ब ज़रूरत शामिल करें और अच्छी तरीके से इसे भी मैं मिला लूँगी। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जितना पानी शामिल कर दिया है और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिला दूँगी। तो इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी नॉर्मल फ्लेम में, ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो ये देखें हरी मिर्च और जो टमाटर है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चम्मच चला के मैं इसको अच्छे से भुनाई कर लूँगी, ताकि अभी भी जो इसमें मसाले हमारे खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं वो भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएं। तो मसाले को हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि जो बुनाई होगी वो इसी टाइम में होगी। उसके बाद मसाले हमारे नहीं भुनेंगे। तो माशाल्लाह से मसाले हमारे भुन चुके हैं और ऑयल ऊपर आ चुका है। तो मैंने इसमें बंद गोभी शामिल कर दिया है। बंद गोभी मैं आपको बता दूं, मैंने 3 पाव बंद गोभी लिए हैं और उसके मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से स्लाइस कर ली। ये देखें मैंने इसको डाल के पहले चम्मच चला लिए और फिर दोबारा शामिल कर दिए। अगर आपने इकट्ठे सारे बंद गोभी शामिल कर दिए तो चम्मच चलाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखें मैं इसको थोड़े थोड़े डाल के चम्मच चलाऊँगी। बंद गोभी को बिल्कुल मैंने ये बारीक स्लाइस कर ली है। आपने भी बिल्कुल इस तरीके बारीक बारीक से कट कर लेने हैं। जल्दी पक भी जाते हैं और दिखने में और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बाकी के जो बचे थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो फ़िलहाल आप देख सकती हैं कि मेरा जो कढ़ाई है बिल्कुल फुल हो चुका है और एक साथ इसको मिलाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप भी मेरी जैसी ही इस तरीके से मिलाइएगा, तो बिल्कुल अच्छे से मसाले इसमें भी लग जाएंगे। तो ये देखें अच्छी तरीके से मैंने इसको मिला लेने हैं अभी। और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम में। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है और बंद गोभी पूरे हमारे ये कढ़ाई भरा हुआ था, ये अब सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल ये हाफ़ हो गए हैं, जितने थे उससे हाफ़ हो गए। तो ये देखें माशाल्लाह से ये अभी दिखने में इतना अच्छा लग रहा है। तो जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो आप सोचिए कितने मज़ेदार बनेगा। जो बंद गोभी नहीं खाते हैं इंशाल्लाह वो इस तरीके से पकाएं, ज़रूर खाएंगे। तो चम्मच चला लिए मैंने और फिर 2 मिनट के लिए दोबारा इसको कवर कर दूँगी। जब तक मैं आगे वाली जो प्रोसेस है वो पूरी कर लेती हूँ। मैंने लार्ज साइज़ के 3 अंडे लिए हैं और इसको मैंने एक बाउल में निकाल के अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया है।
अंडे आप इसमें कितने भी शामिल करें, 4 5 6 जो भी आपको अच्छा लगे आप शामिल करें, लेकिन मैंने इसमें 3 अंडे शामिल कर लिए। तो ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा लिए और इसको अच्छी तरीके से दोबारा से मिला लिए। तो पहले तो मैंने इसको पूरे फैला देने इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर से जो अंडे हैं वो शामिल करेंगे हम। बहुत मज़ेदार बनती हैं अंडे वाली ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और ये देखिए चम्मच बिल्कुल हमने हल्के हाथ चलाने हैं, बिल्कुल तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाने, अंडे को बिल्कुल इसमें मेल्ट नहीं करने हमने, बिल्कुल हल्के हाथ चला के ये देखें मैंने इसको फैला देने अभी ये। और उसके बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। अभी हमने सही से नहीं चलाया चम्मच, 1 मिनट पहले हम कवर कर देंगे। तो ये देखें तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और ये देखें अंडे जो हमने डाले थे वो थोड़े ये सख्त हो चुके हैं। अगर हम उसी वक्त इसको मिला लेते हैं बिल्कुल ये ब्लेंड हो जाता, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ये देखें अभी थोड़े थोड़े अंडे आपको नज़र भी आ रहे हैं, जितने आप इसमें अंडे डालेंगे उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अच्छी तरीके से अब मैंने इसको मिला दिया है। और ये देखिए अब मैं इसको फैला दूंगी इस तरीके से, और बीच में से इस तरीके से जगह बना दूंगी, और इसे मैं हल्की आंच में 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट हो चुका है और ये देखें बीच में ऑयल आ चुका है, मतलब इसका पानी जो भी था अंडे का पानी और जो हमारे बंद गोभी के जो भी पानी थे सारे ड्राई हो चुके हैं। तो उसको मैं थोड़े टाइम इस तरीके से भुनाई कर लूँगी ताकि इसमें से अच्छा सा कलर आ जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए हमारी भुनाई हो चुकी है तकरीबन, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ही अंडे बंद गोभी का रेसिपी तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। तो मैंने इसको फैला दिया है अभी, और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जितना ये धनिया शामिल करूँगी और इसे भी मैं फैला फैला के शामिल करूँगी। और फिर ये देखिए अब मैं इकट्ठे कर दूँगी। तो ये अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे कवर कर दूँगी। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थोड़े से हो चुके हैं लेकिन बहुत मज़ेदार बने। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें बहुत दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चावलों के साथ, पूरी के साथ, चपाती, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ बहुत मज़ेदार बनते हैं। और फिर इसके ऊपर थोड़े से मैं गार्निश के लिए धनिया ऐड कर दूँगी। तो रेसिपी आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।